हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आइडियल पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग कुछ सीखने जा रहे हैं एकदम अमेजिंग सा। इसको आप सीख लेंगे तो आगे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी रिगार्डिंग सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ठीक है, तो आइए दो टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। मैथ की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट इज सक्सेसर। आइए बच्चों समझते हैं इसको। व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर का अगला नंबर, वो सक्सेसर कहलाएगा। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेसर इज द नंबर नेक्स्ट to the given number। क्या लिख दिया मैंने ये लिखा है कि सक्सेसर का मतलब वो नंबर जो दिए गए नंबर का अगला नंबर होगा। ठीक है, अगला नंबर कैसे डिसाइड करोगे? तो आइए बच्चों देखते हैं इसका स्टेप्स क्या है, इसको कैसे निकाल सकते हैं। स्टेप्स में क्या करेगा, आपको एक नंबर दे देगा। दिस इज योर गिवन नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं NO डॉट। ठीक है, आप नंबर को NO डॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फुल फॉर्म लिखिए अभी NUMBER। मैं डायरेक्ट लिख दिया। दिस इज द गिवन नंबर। मान लीजिए नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका इसका फर्स्ट, इसमें अगर ऐड कर देंगे 1, जो नंबर है उसमें ऐड कर देंगे 1, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट सक्सेसर। क्या मिलेगा? फर्स्ट सक्सेसर। इसके बाद इसमें अगर 1 और ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा? सेकेंड सक्सेसर। ठीक है, तो इस तरीके का ये स्टेप होता है। अगर मान लीजिए थर्ड बोलता है, क्या करते? इसमें भी 1 ऐड कर देते। फोर्थ बोलता है तो क्या करते? उसमें भी 1 ऐड करते, मतलब 1 ऐड करते रहते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन विच सक्सेसर इट इज आस्किंग अबाउट। ओके, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा। लेट्स से दिस इज माय एग्जांपल। बोल देगा आपको कि फाइंड द सक्सेसर ऑफ 4092। 4092 का सक्सेसर निकालने के लिए आपको बोल देगा। ठीक है, क्या करेंगे आप? इसमें मैंने क्या बताया है? 1 ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा ये? 2 और 1 3, 9 और कुछ भी नहीं है तो 9, फिर 0, फिर 4। ठीक है, जब कुछ भी नहीं होता है तो सिंपल उतारते जाते हैं नंबर। तो अब देखिए ये जो नंबर आया है, दिस इज सक्सेसर। दिस इज सक्सेसर। किसका सक्सेसर? इस नंबर का सक्सेसर। समझ रहे हैं? तो इस नंबर का सक्सेसर है ये नंबर। ओके, दिस इज योर गिवन नंबर। ये क्या है? गिवन नंबर। ठीक है, सेसर। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। क्या इसका डेफिनेशन से पहले एक लॉजिक समझ लीजिए। प्रेडिसेसर इज द नंबर बिफोर एनी नंबर। किसी नंबर के पीछे वाला नंबर, जस्ट पीछे वाला नंबर क्या होता है? प्रेडिसेसर होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन कैसे होगा? द नंबर बिफोर to the given number is called its predecessor।
ठीक है, ये क्या कहलाता है? प्रेडिसेसर कहलाता है। आइए इसके स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप्स क्या होंगे? आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, नंबर दिया हुआ होगा, उसको बोलेंगे गिवन नंबर, ठीक है, जो नंबर आपको मिल जाएगा वो गिवन नंबर हो गया। इस गिवन नंबर में से आप क्या करेंगे? -1 कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे। तो क्या आएगा? फर्स्ट predecessor. Okay, this is your first predecessor after subtracting 1 from the given number. Now if you subtract one more, एक और घटा देंगे तो क्या मिलेगा? सेकेंड predecessor, ठीक है, आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, सेकेंड प्रेडिसेसर मिल जाएगा। सो दिस इज द स्टेप, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया है 3422, ये आपको दिया हुआ नंबर है, तो दिस इज योर गिवन नंबर, दिस इज योर गिवन नंबर। क्या है ये? गिवन नंबर है, जो हमारे स्टेप्स से हम मिलाएंगे, क्या क्या हमने सीखा है और कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा गिवन नंबर है, इसमें से क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 2 - 1 इज 1, देन 2, देन 4, देन 3। सो ये जो नंबर आया है बच्चों, ये हमारा क्या है? प्रेडिसेसर। दिस इज आवर प्रेडिसेसर। ओके, किसका प्रेडिसेसर है? इस नंबर का, ठीक है। किसी नंबर का कोई प्रेडिसेसर होता है, किसी नंबर का कोई सक्सेसर होता है, ठीक है। सो ये इस नंबर का प्रेडिसेसर है, ठीक है। ये बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आगे जीवन भर काम में आएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको। जो अगला टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर। क्या है? कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर्स के कंपैरिजन करने हैं, ठीक है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है? कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, ये आपको कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे आपके क्लास में कई लोगों की हाइट बड़ी होगी और कई लोगों की छोटी होगी, तो उन दो लोगों का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर में सबसे पहले आपको 3 रूल पढ़ने हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। मैं एक काम करता हूं, बारी बारी से सारे रूल को लिखता हूं और सबको एक्सप्लेन करते जाता हूं, ये ज्यादा बेटर होगा। तो आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, व्हाट इज द रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज द नंबर इज ग्रेटेस्ट विच हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। द नंबर is greater than other number if it has more number of digits, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं क्या है। मैंने अंग्रेजी में क्या लिखा है? द नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर, उसके बाद कॉमा, इफ इट हैज मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग इसका मतलब निकाल लिए होंगे जो अंग्रेजी अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं समझ पा रहे हैं,
उनको मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं एक नंबर दूसरे नंबर से कब बड़ा होगा, जब उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। क्या होंगी? मोर नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसको याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में कह रहा हूं 4, 5, 9। ठीक है, एक नंबर है जिसमें कितनी डिजिट्स हैं? 1, 2, 3। कितने डिजिट्स हैं? वी हैव 3 डिजिट्स। और एक नंबर ले लो, मान लो 5, 8। इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। हाउ मच? 2 डिजिट्स। तो हमने क्या कहा है? द नंबर विच हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ग्रेटर। तो जिसके पास ज्यादा डिजिट्स होगी वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सिंपल। ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है। ठीक है, कैसे डिसाइड करेंगे ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है? अगर आपको नहीं भी पता है तो हमेशा याद रखिए, जो ग्रेटर नंबर होगा उसकी तरफ मुंह इसका खुल जाएगा, ये चोंच इसका खुल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये अगर बड़ा होता तो इसकी तरफ ऐसे खुल जाता। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो ये है इसका रूल। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल। आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, इसमें क्या कह रहा है? if both the number have same number of digits, check the leftmost digit। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? मान लीजिए अगर दोनों नंबर की डिजिट सेम कर दी जाए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था, उससे कुछ अलग ले लेते हैं। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। हाउ मच? 4 डिजिट। और एक और ले लो, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। हाउ मच? तो वही मैं लिख रहा हूं, इफ बोथ द नंबर हैव सेम डिजिट्स। सेम है ना, 4 डिजिट दोनों के पास है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या? कभी नहीं। ठीक है, कौन सा बराबर होगा? जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा होगा वही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे देखिए इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट कौन है? देखिए लेफ्ट मोस्ट का मतलब होता है, जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, मान लीजिए ये नंबर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये नंबर पे मैं खड़े हो जाऊं, ठीक है ना, और मेरा दाहिना हाथ, मेरा राइट हैंड कहाँ है? यहाँ है, और लेफ्ट हैंड कहाँ है? ये है। दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड। तो दिस इज द लेफ्ट मोस्ट एंड दिस इज द राइट मोस्ट। ओके, दिस इज द राइट मोस्ट and this is my left most. How this is my right mode? This is my right mode. Sorry, this is my right most because my right hand is pointing at this. How this is left most? This is left most because my left hand is pointing towards. तो आपका हाथ जहां जाएगा वो आपका वो वाला भाग हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हैंड कहां जा रहा था? यहां पर, तो ये राइट मोस्ट हो गया, राइट मोस्ट हो गया। और ये क्या? लेफ्ट हैंड आपका यहां जा रहा था, तो ये लेफ्ट मोस्ट हो गया। तो वही इसमें कह रहा है, जब दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे तो आप लेफ्ट मोस्ट, मतलब क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बोलेगा तो ये वाला, इसमें का लेफ्ट मोस्ट और इसमें का लेफ्ट मोस्ट, दोनों को कंपेयर कर लेना। ठीक है, 4 और 5, इसमें से 4 निकला और इसमें से 5 निकला। अब ये बताओ
4 बड़ा है कि 5? जाहिर सी बात है 5 बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 4। जब ये वाली संख्या बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये नंबर भी बड़ा होगा। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या बताया आपको कि लेफ्ट मोस्ट नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए। कब सेलेक्ट करेंगे? जब दोनों ही नंबर के सेम डिजिट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करिए? उसके बाद ये देखिए कि लेफ्ट मोस्ट नंबर में कौन सा बड़ा डिजिट है। तो ये बड़ा है, तो जिस साइड में बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। जैसे ये नंबर बड़ा है तो इस साइड का ये नंबर बड़ा हुआ, और ये छोटा है तो ये छोटा हुआ। समझ गए? एक और एग्जांपल ले लेता हूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से 38917, एक ये नंबर ले लिया और एक ले लिया 58721। ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 डिजिट्स। हाउ मच? 5 डिजिट्स। ओके, एंड हियर 1 2 3 4 5 डिजिट्स। हाउ मच? 5 डिजिट्स। देखिए दोनों में डिजिट्स बराबर हो गई। इसका मतलब ये वाला रूल काम करेगा। इस रूल में क्या कहा था? जब दोनों डिजिट्स बराबर हो जाएंगी तो लेफ्ट मोस्ट नंबर को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट कर लिया। इसमें क्या है? लेफ्ट मोस्ट 3 है, इसमें क्या है? 5 है। चूंकि 5 बड़ा है इससे 3 से, तो 5 बड़ा है और 5 यहां पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये नंबर बड़ा होगा। सो दिस नंबर इज बड़ा, ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, समझ गए? ठीक। क्या मिनट का हुआ जी? 21 मिनट। थोड़ा सा। अब आइए बच्चों चलते हैं लास्ट रूल पर। रूल नंबर 3, ठीक है। 3, रूल नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या है? इफ बोथ numbers have same digit and both have same leftmost number, then select या then check next number of leftmost। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है? इफ बोथ नंबर हैव सेम डिजिट्स, ठीक है। अगर फिर दोनों ही नंबर के सेम डिजिट्स हों और दोनों ही लेफ्ट मोस्ट नंबर भी बराबर हो जाएं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मैं कह दूं 4391 एंड 4491, ठीक है, ये नंबर हो गया। देखिए रूल क्या कह रहा है? दोनों के पास सेम डिजिट होनी चाहिए। तो क्या दोनों के पास सेम डिजिट है? इसमें तो 4 है। इसमें कितनी डिजिट्स हैं? इसमें भी 4 है। तो दोनों के पास कितनी डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं। डिजिट्स कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। 1 2 3 4, 4 डिजिट्स। तो इसमें भी 4 डिजिट्स हैं और इसमें भी 4 डिजिट्स हैं। दोनों में 4 डिजिट्स है ना। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कह रहा है बोथ हैव सेम लेफ्ट मोस्ट नंबर। तो क्या लेफ्ट मोस्ट नंबर दोनों का सेम है? देखिए इधर तो 4 है और इधर भी 4 है। जी हाँ, लेफ्ट मोस्ट नंबर तो सेम निकल गया। फिर क्या कह रहा है? देन चेक नेक्स्ट नंबर ऑफ लेफ्ट मोस्ट। तो उसके बाद क्या करिए? लेफ्ट मोस्ट के नेक्स्ट नंबर को चेक करिए। लेफ्ट मोस्ट का नेक्स्ट नंबर कौन है? ये है। इसका नेक्स्ट नंबर इज ये। दिस इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ लेफ्ट मोस्ट। और इसमें कौन है? इसमें ये है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टू लेफ्ट मोस्ट क्या है? 3 है। व्हाट इज
व्हाट इट इज 3। कितना हो जाएगा ये 3 और इसमें कितना हो जाएगा 4। दिस इज द 4 सो इट इज 4। अब चेक करिए क्या 3 और 4 बराबर है? नहीं, बराबर तो नहीं है। कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। तो ये बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हुआ इससे, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हुआ इससे। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा हुआ इससे, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हुआ इससे। सो दिस इज द मैनर हाउ यू शुड प्रोसीड। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूं 6 4 5 7 1 और 6 4 6 4 1 ये दो नंबर में ले रहा हूं। ठीक है, इसी का ये आगे का नियम है, इसी का ये और एक्सटेंडेड फॉर्म का ये नियम है। ठीक है, नियम का ये या इसी रूल का ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जैसे उसी रूल पे तो काम कर रहा है लेकिन उसी से आगे की जानकारी है। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब ये हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहां पर लिख दीजिएगा एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे लिख देंगे तो आप ये अब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए कितने नंबर के डिजिट्स हैं इसमें? 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर। दिस इज 1 2 3 4 5। दिस इज ऑल्सो 5 डिजिट नंबर। दोनों 5 डिजिट निकल गए, इसका मतलब ये रूल लगेगा। इसके पहले वाला भी लग सकता था, जी हाँ लग सकता था, लेकिन कब लग सकता था? इसके पहले वाला लग सकता था जब दोनों ही डिजिट्स बराबर हों और दोनों की लेफ्ट मोस्ट डिजिट अलग हो। इससे पहले वाला रूल तब लगता। ठीक है, तो क्या इसका लेफ्ट मोस्ट बराबर है क्या? जी हाँ बराबर है, तो इसका मतलब सेकंड वाला रूल नहीं लगेगा। जब भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट बराबर होगा तो इसका मतलब सेकंड रूल नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? थर्ड रूल लगेगा। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट बराबर हो गए, इसका मतलब अब क्या करेंगे? सेलेक्ट द नेक्स्ट डिजिट। तो इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका नेक्स्ट तो 4 है, 4, और इसका नेक्स्ट कौन है? इसका नेक्स्ट भी 4 है। फिर 4 और 4 बराबर हो गए, फिर गड़बड़ हो गया। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू दिस। ठीक है, 4 के नेक्स्ट में कौन है? 5 है, तो 5। इसके नेक्स्ट में कौन है? 6, तो 6 है। क्या 5 और 6 बराबर है? नहीं, तो 6 यहां हो गया और यहां पे 5 हो गया, तो 5 और 6 लिख दिए। तो 6 बड़ा है 5 से, मतलब ये वाला नंबर ये वाले नंबर से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा होगा। तो ये नंबर बड़ा है इससे, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है इससे। तो ये कुछ बेसिक्स रूल थे, इसको आपको प्रैक्टिस करना है खूब अच्छे से, ताकि और अच्छे से आपको कमांड आ सके कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, और अगर कुछ रूल बचा होगा तो आगे हम फर्दर उसको डिस्कस करेंगे, और नहीं तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो खूब अच्छे से देखिए, जब तक आपको नहीं समझ में आ जाता तब तक देखिए। ठीक है, और इसके पिछले वाले वीडियो नहीं समझ में आए हैं तो एक बार फिर से देखिए। अगर आप उसको 2 बार 3 बार देखोगे ना तो वो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और गार्जियन से मेरा अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप और भी बच्चों को ट्रांसफर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और वो भी शिक्षा का स्तर बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये जानकारी बढ़नी चाहिए। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।